अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। उस परिवार के झुलसने की है तो इस परिवार को झुलसना तो दूर, हम इस परिवार पे कभी कोई आंच नहीं आने देंगे। देखिए सुरभि माँ, हवा को रोकने के लिए सिर्फ इस ओट की जरूरत थी। हवा रुक गई, अब कोई आग नहीं भड़केगी। लेकिन सुमन, ये हवा एक माँ की ममता, माँ का हक का रूप लिए खड़ी हो तो उसे कैसे संभाल पाओगी तुम? एक माँ के हक का कैसे संभाल पाओगी तुम? सुरभि माँ, आप हमें बस राह दिखाइए और 27 साल पुराना सच जो कुछ भी, वो कभी परिवार के सामने नहीं आएगा। एक माँ के मन में अपने बेटे की एक छवि होती है कि उसका बेटा कैसा होगा। अंशुमन बिल्कुल वैसा है जैसा हमने सोचा था। हमारे कलेजे को कितनी ठंडक मिली है हम बता नहीं सकते। सालों की तपस्या के बाद आज हम तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाएंगे। रुकिए, अंशुमन ये सब्जी नहीं खाता जो आप उसे परोस रही हैं। ये उसे पसंद नहीं है। जैसी परवरिश वैसी पसंद, कोई बात नहीं। हमें तो इसी बात की तसल्ली है कि हम इसे अपने हाथ से खाना खिला सकेंगे। रहने दीजिए मुझे, मैं अपने आप खा लूंगा। माँ जी, कोई बात नहीं बेटा, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम हमें सिर्फ माँ कहकर बुलाओगे। हमें विश्वास है, हम मानते हैं कि सुरभि जी ने तुमसे बहुत प्यार किया होगा। हम शायद उतना प्यार ना दे पाए, बाकी हमने तुम्हें अपनी कोख से जन्म दिया है। 9 महीने हमारी और तुम्हारी सांसें एक डोर में बंधी रही है। तुम्हारी और हमारी नब्ज जुड़ी हुई है। अब इस रिश्ते के सच को भुलाया नहीं जा सकता। आपकी बात बिल्कुल सही है। तनिक जरा और बताइए कुछ अंशुमन की पैदाइश के बारे में। बड़ी माँ, इन बातों पर चर्चा करने से क्या होगा? पहले ही इतना कुछ घट गया, भाई क्या कम है? चुप रहोगे तुम? घर का मर्यादा तुमने निभाया नहीं, बहू होने का सीमा भी भुला दी हो। माफ कीजिएगा बड़ी माँ, अपने पति के लिए पत्नी की भी तो कुछ मर्यादा होती है ना, कुछ धर्म होते हैं। और फिर रहने दो बहू, बड़ों से बहस नहीं करते। हम जानते हैं मनोरमा दीदी क्या जानना चाहती है। आप अंशुमन के पिता के बारे में जानना चाहती हैं। रहने दीजिए, अच्छा होगा। खोट हमारे बेटे के खून में नहीं थी, खून तो खानदानी था।
खोट थी उस आदमी की नीयत में। प्यार साहस से निभाया जाता है, और जब झांसा देने की नीयत हो तो अपनी किस्मत को कोसने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। भगोड़ा था वो आदमी, कायर था, छोड़कर भाग गया हमें जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। सुमन, इन्हें गेस्ट रूम में ले जाओ, रात बहुत हो चुकी है। इनके रहने की व्यवस्था हमने गेस्ट रूम में की है। गेस्ट रूम, मेहमानों का कमरा। हाँ, मेहमान ही तो है हम यहाँ पर। 27 साल अपने बेटे की जुदाई में रहने वाली माँ उसकी जिंदगी में मेहमान ही बन जाती। बहू, हमें मेहमानों का कमरा दिखा दो। हमारे बेटे के खून में नहीं थी। खून तो खानदानी थी। खून तो खानदानी थी। खोट थी उस आदमी की नीयत थी उस आदमी की नीयत में। भगोड़ा था वो, कायर था, छोड़कर भाग गया हमें जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। भगोड़ा था वो, कायर था, छोड़कर भाग गया हमें जब हमें उसकी सबसे ज्यादा। हमारे बेटे के खून में नहीं थी। खून तो खानदानी था। खोट थी उस आदमी की नीयत में। बहू, तुम्हें शादी के पहले से पता था अंशुमन का सच, या शादी के बाद पता चला? माँ जी, अगर हमें ये सच शादी से पहले भी पता होता तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये परिवार एक बहुत ही आदर्श परिवार है, और अंशुमन जी, हमारे अंशुमन जी तो इस परिवार के राम बेटे हैं, और राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है ना। बहू, तुमने कर्ण और कुंती की कहानी सुनी है? कुंती सूर्य के तेज से प्रभावित हुई, पर सूर्य के तेज पर कोई फर्क नहीं पड़ा। कुंती को जीवन भर पुत्र वियोग में जीना पड़ा। माँ जी, बड़ी माँ, हाय रे विधाता, ये कहाँ है? क्या करना चाहती हो तुम? हमको मारना चाहती हो तो मारो ना, लेकिन सामने आके मारो। माफ कीजिए मनोरमा दीदी, गलती आपके देवर जी से हुई है। गुलदस्ता उनसे गिरा है। नाहा कि हमारी बहू पर गुस्सा कर रही हैं। आइए। पापा इतने परेशान क्यों लग रहे हैं?
पापा का ये व्यवहार शायद सबके मन में सवाल खड़े करेगा। क्या हुआ बहू, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं माँ जी, ये आपका कमरा, आप आराम कीजिए। सही जगह पहुंच गए हैं, लेकिन जड़ें बहुत गहरी जमी हुई हैं, इतनी आसानी से उखड़ेंगी नहीं। अब हाँ, खाद पानी दिया था हमने, जड़ें जम गई हैं। हाँ, तुम चिंता मत करो, बाद में बात करते हैं। क्या हुआ बहू, कुछ कहना चाहती हो? जी माँ जी, हम बस वो पूछने आए थे कि आप सुबह कितने बजे उठ जाती हैं, तो हम समय पर आपको चाय ला देंगे। हम तो सूर्योदय के साथ ही उठ जाते हैं, पर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। इसमें बहू हम वो लौंग इलायची रखते हैं, ऐसे ही कभी कभी। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि बहू। अंशुमन जी कहाँ चले गए? अंशुमन जी, अंशुमन जी कहाँ हैं आप? कान्हा जी, कहाँ है हमारे अंशुमन जी? उनके मन में इस वक्त न जाने कितने सवाल, कितने उलझन होंगे। आप तो सब जानते हैं, प्लीज उनकी रक्षा कीजिए, प्लीज। अंशुमन जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम जिस अंशुमन जी को जानते हैं वो समझदारी में विश्वास रखते हैं। आप इस तरह मुंडेर पर क्यों लेटे हुए हैं? मैं कैसे किनारे पर लेटा हूँ सुमन, पता नहीं किस्मत किस तरफ करवट लेगी, जिंदगी मुझे कहाँ ले जाएगी, कुछ नहीं पता। मन सारी बातों की गवाही देता है अंशुमन जी। आपका शरीर जिस तरफ ज्यादा झुका हुआ है, आप उसी तरफ करवट लेंगे। इस तरफ आपका घर है। जब मन शून्य हो जाता है ना सुमन,
तो शरीर उसकी भाषा नहीं समझता। आप आसमान में क्या देख रहे हैं अंशुमन जी? देखिए ना, पूरा आसमान तारों से भरा है और वहां सिर्फ एक चांद है। और राय बहादुर खानदान के चांद आप हैं अंशुमन जी। लेकिन अंशुमन का मतलब तो सूरज होता है ना सुमन, जो रात के अंधेरे में कहीं गुम हो जाता है। नहीं अंशुमन जी, सूरज तो अंधेरे से अपना मुंह छुपा लेता है और ये चांद तो खुद सूरज की रोशनी से चमकता है। सभी माँ ने आपका नाम वही रखा है, अंशुमन। और अंशुमन की जिंदगी में कभी अंधेरा नहीं आ सकता, फिर चाहे दिन हो या चाहे रात। अब तैयार हो जाओ सुमन, इस आग में हमारे परिवार के एक एक सदस्य को झुलसता हुआ देखने के लिए तैयार रहो सुमन। चंदा, एक विनती है आपसे। आप अपने बेटे से मिलने आई हैं तो मेलजोल रखिए। आज खाने की टेबल पे जो बातें हुई वो फिर नहीं होनी चाहिए। बस ये इतनी सी बात करने के लिए आपने हमें स्टोर रूम में बुलाया है? बात इतनी सी है, लेकिन घर की परिस्थितियां देखते हुए इतनी सी बात कब इतनी बड़ी हो जाए कोई ठिकाना नहीं। वाद विवाद में ना पड़े वही अच्छा है। हमारी जिंदगी में कहाँ कुछ अच्छा है सुरभि जी? ये कमरा देख रही हो ना चंदा, ये इस घर का स्टोर रूम है चंदा। यहाँ जितनी चीजें पड़ी हैं सब घर की फालतू और बेकार चीजें हैं। कुछ चीजें हैं उपयोगी, लेकिन बाकी का सारा सामान कबाड़ है चंदा। हमारा बीता हुआ कल भी कबाड़ के ढेर जैसा है। इस कबाड़ को ना ढोया जाए यही अच्छा है। सुरभि जी, हम तो अब भी अपने बीते हुए कल में अटके हुए हैं। आपके लिए बीता हुआ कल कबाड़ और बेकार होगा, हमारे लिए जीने का जरिया है। अब जब 27 साल बाद हमारा बीता हुआ कल वर्तमान बन के हमारे सामने खड़ा है तो हमें अपना सुनहरा भविष्य दिख रहा है। चंदा, अरे स्टोर रूम की लाइट तो जल रही है। वर्तमान में जीना अच्छा है, भविष्य की तरफ मत देखो। और हमारे बेटे और परिवार का भविष्य हमारी जिम्मेदारी है, उसे हम देख लेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना सुरभि जी कि चित्त भी आपकी और पट भी आपकी। बेटा और पति दोनों को नहीं बचा सकती आप। पति पर दाग भी ना लगे और बेटा साथ भी रहे, ऐसा नहीं हो सकता। फिर तो सच को सबके सामने लाना ही पड़ेगा। नहीं 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 चंदा, तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं चंदा। इस सच पे पर्दा पड़े रहने दो। इस सच से पर्दा मत हटाओ। इस सच से पर्दा हटा, हमारा पूरा परिवार टूट जाएगा। अब तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं चंदा, इस सच से पर्दा मत हटा। ये सच छुपाने के लिए तुम जो चाहोगे हम तुम्हें देंगे। बोलो चंदा, तुम्हें क्या चाहिए? इस सच को छुपा के रखो। बोलो, तुम्हें जो चाहिए हम तुम्हें देंगे चंदा। तुम्हारी हर कीमत चुकाएंगे। बोलो चंदा, तुम्हें क्या चाहिए? बोलो चंदा, बोलो क्या कीमत चाहिए तुम्हें? तुम्हारी सारी कीमत चुकाएंगे हम, और इस सच को सामने मत आने देना चंदा। बोलो क्या कीमत चाहिए तुम्हें? तो ठीक है सुरभि जी, आप चाहती हैं कि ये सच हम सबके सामने ना लाएं, तो हमें हमारी बुढ़ापे की लाठी, हमारा कलेजे का टुकड़ा, हमारा बेटा लौटा दीजिए। हमें ले जाने दीजिए उसे यहाँ से वापस।
सुरभि माँ, सुरभि माँ, आप ठीक तो है ना? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? सुरभि माँ, आप यहाँ इस वक्त स्टोर रूम में क्या कर रही हैं? क्या हो गया सुरभि माँ? सुरभि माँ, बात क्या है? आप हमें बताइए। सुरभि माँ, हमने आपको किसी से बात करते हुए भी सुना। कौन था आपके साथ यहाँ? नहीं सुमन, किसी से बात नहीं कर रहे थे। वो हम तो फोन पे बात कर रहे थे। अचानक ऐसा लगा हमें चक्कर आया और लेकिन बेटा हम ठीक है, हम अपने कमरे में जाते हैं। इसका मतलब सुरभि माँ यहाँ चंदा माँ जी से मिलने आई थी। अगर वो सुरभि माँ से मिलने आई थी तो सुरभि माँ ने हमसे झूठ क्यों बोला? ऐसी क्या बात है जो सुरभि माँ हमसे छुपा रही है?